हाय दोस्तों, मैं फैज़। दोस्तों, आज हम संविधान के 30 क्वेश्चन कराने वाले हैं दोस्तों। यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, अन्य प्रतियोगिताएं परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों। आईएएस प्रीलियम के एग्ज़ाम में भी काम आएगा दोस्तों। हर एक प्रतियोगिता परीक्षा के लिए दोस्तों हमारे चैनल पे मिलते रहेंगे आपको दोस्तों। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। दोस्तों, पहला क्वेश्चन इस तरह है दोस्तों। कार्यकाल में वित्तीय मंजूरी के लिए किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो इसका आंसर होगा दोस्तों आदेश। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार बन गया। कब बना? 1 अप्रैल 2010 को दोस्तों। 1665 शिक्षा का अधिकार दोस्तों 1 अप्रैल 2010 को दोस्तों। तीसरा दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किया आयु तक के पाँचों निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की जाती है दोस्तों। तो 14 वर्ष दोस्तों, 14 वर्ष। भारतीय संविधान में किसी सिफारिशों पर मल कर्तव्यों को सम्मिलित किया? स्वर्ण सिंह समिति दोस्तों, आंसर इसका ही होगा दोस्तों। पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों के साथ भारतीय संविधान का कौन सा भाग संबंधित है? तो भाग 8वां संसदीय वाला दोस्तों। हमारे संविधान में निर्देशक सिद्धांत, तो दोस्तों इसका कानूनी अदालतों द्वारा अपरिवर्तनीय है दोस्तों। हमारे संविधान में निर्देशक सिद्धांतों का जो दिया है दोस्तों, इसका आंसर कानूनी अदालतों द्वारा अपरिवर्तनीय है दोस्तों, ये वाला। 7वां क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं। भारतीय संविधान नागरिकों के लिए अन्य किसके माध्यम अधिकारों सुनिश्चित करता है दोस्तों? तो प्रस्तावना से दोस्तों, यहाँ पे प्रस्तावना से। भारतीय संविधान का भाग 8वां निम्नलिखित में किसके संबंधित है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के द्वारा। किस प्रकार की सरकार में दोहरी नागरिकता एक महत्वपूर्ण विशेष है? तो संघी दोस्तों, यहाँ पे आंसर होगा संघी दोस्तों। 10वां क्वेश्चन हमारा है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है? तो 39 दोस्तों। अल्पसंख्यकों हितों की सुरक्षा पर किस अनुच्छेद में विचार किया गया था? तो 29 दोस्तों। मताधिकार से क्या अभिप्राय है? वोट देने का अधिकार दोस्तों, मताधिकार। 12वां क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में कौन एक राजनीतिक अधिकार है? तो दोस्तों मतदान का। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए थे? तो दोस्तों इसका आंसर होगा डी, इनमें से कोई नहीं, ना तो अमेरिका, ना यूके, ना सोवियत संघ। इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं दोस्तों। 14वां क्वेश्चन हमारा इस तरह है, भारतीय संविधान में मूल अधिकार किस संबंधित से लिया गया? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया। 15वां क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग के सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है? तो राजनीति के निर्देशक सिद्धांत दोस्तों, इसका आंसर होगा ए। भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? तो सूचना नहीं है दोस्तों। भारतीय संविधान से किस भाग से मूल कर्तव्य निर्धारित किया गया दोस्तों? आंसर होगा दोस्तों इसका ए। भारत के संविधान में शामिल राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा किसके संविधान से ली गई है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ए, आयरलैंड। भारतीय संविधान में नागरिकता के
प्रावधान कब लागू हुए? तो 1949 में दोस्तों। प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं? तो दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ 6। रिक्त स्थान की पूर्ति करें अधिकार कर्तव्यों में निहित। आयरलैंड से दोस्तों, आयरलैंड से। समानता का निम्नलिखित में कौन सा प्रकार समानता की उदावधि धारणा के साहस नहीं है? तो आर्थिक समानता दोस्तों आंसर होगा इसका। स्वतंत्रता के किस सीमित किया जा सकता है? तो विधि द्वारा दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन एक विषय यह है कि जिसे संविधान में एक भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्य की सूची में शामिल किया गया है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों वैज्ञानिक स्वभाव, मानववाद और छूतछास तथा सुधार की भावना विकसित करना। दोस्तों आंसर इसका ए होगा। दोस्तों 25 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक निवारक विरोध नहीं है? तो विदेशी मुद्रा अधिनियम। 26 वाला क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अध्याय में जनता को गारंटी मूल अधिकार दिए गए? दोस्तों इसका आंसर ए होगा। भारतीय संविधान में राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों की संकल्पना कहाँ से अंगीकार की गई है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा आयरलैंड और स्पेन। अट्ठाईस वाला क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं। एकाधिकार मताधिकार तंत्र क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए। पात्र वोटर एक वोट देता है तथा कुछ विशेष योग्यता वालों एक से अधिक वोट देते हैं। दोस्तों इसका आंसर ये होगा। पात्र वोटर एक वोट देता है तथा कुछ विशेष योग्यता वाले एक अधिक वोट देते हैं। दोस्तों इसका आंसर होगा। दोस्तों चलिए देख लेते हैं 29वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा स्वाभाविक रूप से न्यायपूर्ण है? तो मौलिक अधिकार दोस्तों। यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में पाकिस्तान से भारत से आए लोगों के लिए नागरिकता के अधिकार का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 6 में। दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। ऐसे वीडियो आपको मिलेगा दोस्तों। आप बन रहिए दोस्तों हमारे चैनल पर। हर एक चीज़ का आपको वीडियो हम देंगे दोस्तों।